जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपको सत सत नमन है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपने मेरी ज़िंदगी में आकर, मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ को चमका दिया है। जैसे तांबे के लोटे पर दाग पड़ जाते हैं ना, और फिर जब उसको हम उसकी खटाई वाली या नींबू से किसी से मांजते हैं तो किसी चमक उड़ता है, इसी मेरी लाइफ को चमका दिया है। गुरु जी अगर आप ना होते तो शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी नहीं आती। सिर्फ आप ही हो जो कहते हैं ना कि तुरंत काम कर देते हैं, और एक अदृश्य शक्ति जो आपके पीछे रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन ये वाली शक्ति जो गुरु जी आपकी है वो हमें अब दिखाई भी देती है और महसूस भी होती है, क्योंकि हमें डर ही नहीं होता। कुछ भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, एक गुरु जी ने समझा दिया, बस मुझ पे छोड़ दो, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो कोई टेंशन ही नहीं रहती, कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो। मैं प्राची आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जिनके चैनल पे मेरा सत्संग शेयर होगा। और सबसे पहले मैंने इतने सारे सत्संग शेयर किए थे, 2-3 चैनलों पे किए थे, लेकिन प्राची आंटी के चैनल पे ही मेरा पहला शुक्राना से सत्संग शेयर हुआ। उसके लिए मैं प्राची आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सभी संगत को जय गुरु जी कहती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जो आपका गुरु जी ने इतना बड़ा परिवार दिया है, क्योंकि चाहे अपना परिवार चाहे सुने या न सुने, लेकिन जो गुरु जी का परिवार है, जो गुरु जी की संगत है, वो सब सुनती है, सबकी सुनती है, सब एक दूसरे की सुनते हैं। जानते न जानते हुए भी एक दूसरे की मदद करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस तरह की संगत देने के लिए, इस तरह के रिश्ते निभाने वाली संगत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिसे न मैंने जाना न पहचाना, बस एक फ़ोन पे बात हुई और मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट भेज दिए, शुक्राना गिफ्ट भेज दिए। गुरुजी का स्वरूप भेजा, ब्रेसलेट भेजा, लॉकेट भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वरना मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि कौन गुरुपा, क्या गुरुपा, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को, वो कहते ना वीरान पड़ी थी, उसमें बाहर ला दी गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो मेरा सत्संग ये है कि मेरे सत्संग तो बहुत सारे हैं, एक एक करके सुना देती हूँ। मुझे ये नहीं आता कि मेरा ये 5वां है या मैं अमृत वेले ये सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी मेरी जब इच्छा होती है, जब गुरु जी जब कहते कहते थक जाते हैं ना, तब मैं गुरु जी का हुक्म मानकर शुक्राना कर देती। लेकिन ये जो शुक्राना मैं कर रही हूँ ना, मैंने गुरु जी से कह दिया था, गुरु जी आप जब मैं ये मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं शुक्राना कर दूँगी, वहाँ से आने के बाद या मेरा काम पूरा होने के बाद। तो मेरा शुक्राना ये है कि गुरु जी ने बहुत दिनों से कह रहे थे कि गुरु तेरे लिए एक ट्रिप, तेरे बाहर जाने के योग है, यात्रा का योग बन रहा है। ये तो मुझे पता भी नहीं था, लेकिन हमारी फैमिली के लिए मेरे शादी से, मेरे मामा के लड़के की शादी थी, वहाँ से आने के तुरंत बाद ही घूमने का प्लान बन गया। और जैसा कि गुरुजी ने हमें नई गाड़ी प्लेस की थी, क्योंकि मेरे पति तो सेकेंड हैंड गाड़ी ढूंढ रहे थे,
लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि मेरे घर में गुरुजी की कृपा से नई गाड़ी आ गई। और मेरे पति को गाड़ी चलाना नहीं आता, उन्होंने सीखा भी लेकिन वो नहीं चलाना जानते। गुरुपा कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे पति अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीख जाए, उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। गुरुपा मेरे अंकल जी को, मेरे पति अंकल जी को ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, उनकी बुद्धि को ठिकाने कर दीजिए, उनकी ड्रिंक की आदत को छुड़वा दीजिए गुरुपा, उनकी हेल्थ भी ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि किसी ने उनके ऊपर कुछ करवाया हुआ है तो उनका हाथ काम नहीं करता। तो गुरुपा, तो संगत जी, गुरुपा पता नहीं क्या हुआ कि मेरी शादी से लौटने के बाद ही ट्रिप तैयार हो गया और हम उदयपुर और माउंट आबू की तरफ अपनी ही गाड़ी से, गुरुजी की गाड़ी से ही चल दिए। और यात्रा अच्छी भी हुई, अच्छा होटल मिला। गुरुजी, मैंने जाते वक्त गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी अगर आप यात्रा पे ले जा रहे हो तो आप साथ चलना, अंग संग रहना, मेरा ख्याल रखना, मेरे बच्चों का रखना, आप हमारे साथ एंजॉय करना, हमें करवाना एंजॉय और हमारी रक्षा करना। तो गुरुजी ने ऐसा ही किया। सबने मुझे डरा दिया था कि माउंट आबू में बहुत सर्दी है तो वहाँ बच के रहना, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्दी माउंट आबू की तरफ ही पड़ती है। तो गुरुजी से मैंने अरदास की जिस दिन हम माउंट आबू जा रहे थे। गुरुजी, सब कह रहे हैं कि माउंट आबू में सर्दी ज़्यादा है, लेकिन आप कुछ ऐसे चमत्कार करना कि वहाँ को मुझे कोई सर्दी भी ना लगे और मेरे अनुरूप ही, मेरे अनुकूल ही वहाँ का मौसम हो। मेरे अनुकूल ही वहाँ का वातावरण हो। तो जैसे ही हम माउंट आबू गए तो हम दिन के 12 बजे निकले तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि वहाँ सर्दी है या नहीं। हम आराम से चढ़े और यहाँ तक कि हम तो जैकेट तक खोल गए, इतनी गर्मी लगी हमें, वहाँ पर महसूस ही नहीं हुआ। और उससे ज़्यादा सर्दी तो उदयपुर में थी। तो मैं कह रही हूँ संगत जी कि बस हमें गुरुजी पे विश्वास रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि गुरुजी से हमने कह दिया तो गुरुजी हुक्म मानेंगे और हमारे लिए आज ही वो काम करेंगे। नहीं, हमें सब्र करना होगा। गुरुजी ने कहा सब्र करो, सब मिल जाएगा। सब्र, अब ये नहीं है कि आप सब्र को हैंड टू हैंड या 2-3 सालों में, ये रब की मर्जी है, हमारी कोई मर्जी नहीं है। रब हमें देखते हैं, हमारे दिल को देखते हैं, हमारे साफ मन को देखते हैं। वो देखते हैं कि संगत कितनी भोली है। वो संगत के मन के भीतर झांकते हैं, ना कि उसकी प्रॉपर्टी पर या फिर उसकी घर पर या उसके एटीट्यूड पर। बस वो तो सिर्फ भोली सी संगत को अपना मानकर उसकी भलाई में लग जाते हैं। गुरुजी खुद ही कहते हैं कि मैं सिर्फ मन देखता हूँ, उसके भाव देखता हूँ। तो सिर्फ गुरुपा को मानिए, उनसे कह दीजिए, बस ये आशा मत रखिए कब होगा। जो करेंगे वो हमारे भले के लिए ही करेंगे। अगर वो बुरा कर रहे हैं तो भी वो हमारे भले के लिए ही होगा, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो भी इसलिए वो हमारे भले के लिए ही होगा। तो गुरुपा को दिल से मानिए, ज़रूर मानिए। मेरी बेटी नहीं मानती थी लेकिन अब वो भी विश्वास करने लग गई है। तो ऐसे हमारी यात्रा अच्छी रही। लेकिन हम जब रिटर्न वहाँ से आ रहे थे माउंट आबू से, तो जैसे कि मैसेज आते थे कि तेरे ऊपर बहुत कष्ट है, तेरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो मैं इग्नोर तो नहीं करती थी, पढ़ सुन भी लेती थी, लेकिन जो होना है वो तो होगा ही ना। तो हमारी गाड़ी जा रही थी बढ़िया, लेकिन अचानक ही वो पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही गाड़ी ड्राइवर ने रोकी और डिवाइडर पे ही चढ़ा दी और गाड़ी आधी टेढ़ी हो गई। यानी कि अगर पीछे कोई ट्रक आता तो यकीनन वो एक बहुत बड़े हादसे में बदल जाता। लेकिन जिससे कि
गुरुपा साथ में थे। गुरुपा ने हमें एक चोट तक नहीं आने दी। वो गाड़ी हल्की सी मुड़ी और सीधी हो गई। हालांकि इसमें ड्राइवर की गलती थी, ड्राइवर भी ऐसा ही था, लेकिन जो है वो सब गुरुपा की देन है। उन्होंने ही भेजा है, उन्होंने ही हमें यात्रा करवाई है, तो अच्छी है। और हमें कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं तो मंत्र जाप करने लग गई, गुरुपा को याद करने लग गई। कह दिया गुरुपा ने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो छोटे में टाल दिया। हमें एक क्रॉस तक नहीं आई, गाड़ी को भी नहीं आई, और गाड़ी बिल्कुल सही थी और हम भी सही थे। तो इस तरह गुरुपा ने हमारे कष्ट काटे। और उसके बाद मैंने अरदास लगाई। मेरे बच्चे तीन बच्चियाँ, उनमें से 2 बच्चियों को उल्टी होने लगी गाड़ी में बैठते ही। उनको कार में बैठते उल्टी होती है, तो जाते हुए समय उनको उल्टी नहीं हुई और आते समय भी नहीं हुआ। लेकिन जब हम घूमने निकले माउंट आबू, तब रास्ते में उन्होंने बहुत उल्टियाँ करी और वो बेजान हो गई। तो मैंने सोचा क्या पता है ट्रिप ख़राब हो जाए। तो मैंने गुरुजी से यूँ ही कह दिया, गुरुजी मेरे बच्चियों का ध्यान रखें। उन्हें वो बिल्कुल ही उल्टियाँ करती है, तो बिल्कुल ही हालत ही ऐसी हो जाती है कि अब उनसे यात्रा ना होगी। तो फिर हम दूसरे दिन जब यहाँ के लिए रवाना हुए घर के लिए, तो मेरी बच्चियों को बिल्कुल भी उल्टियाँ नहीं हुई। पता नहीं उन्होंने ऐसी कौन सी गोली दिलवाई मेडिकल से, तो मेरी बच्चियों को बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई और हम सेफली घर पहुँच गए। हालांकि इस ट्रिप पर मुसीबतें आई, लेकिन वो भी हल्के में चली गई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत, इतना शुक्राना कि हमारी जान चल जाए फिर भी उस आपके जो क्या बोलते हैं उसको, एहसान बोले हैं, क्या बोले कि आपकी ब्लेसिंग है, उसका हम शुक्राना या फिर उसका मूल्य कभी नहीं चुका सकते। बस आपकी प्यारी बेटी एक प्यार भरे साफ दिल से आपको शुक्राना करती है, और इतना शुक्राना करती है कि बस उसको वो बेचिंता हो गई। मुझे अब कभी कोई डर भी नहीं लगता। मेरी बेटी डरती रही, मम्मी हम घर कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि वो हादसा हो चुका था हल्के से एक्सीडेंट का। तो मैंने कहा छोड़ो, गुरुपा है ना, सब कर देंगे, हम सेफली घर पहुँच जाएंगे। बस मेरे यही वर्ड थे, ना मुझे टेंशन थी ना कुछ था। गुरुपा ने बहुत अच्छी ट्रिप कराई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक शुक्राना ये है, और एक सत्संग ये है, वो कहते हैं ना, मैं तो जो कुछ कहती हूँ ना, पता नहीं सोचती हूँ या कहती हूँ गुरुपा से, मुझे पता भी नहीं होता मेरे काम हो जाते, और कैसे होते हैं मुझे खुद को नहीं पता। मेरे गार्डन में इतनी सारी राम तुलसी है, बहुत सारी। जो पहले मेरे तुलसी का पौधा था सूख गया, तो बारिश में मेरे सभी तुलसी के पौधे सारे ख़त्म हो चुके थे। तो मैं ऐसे कहती थी कि मेरा कोई तुलसी का पौधा नहीं है, मैं मंगवाऊंगी। जो हमारे कोई रिलेटिव है, मैं उनसे लाने वाली थी। तो दूसरे दिन देखा तो तुलसी के इतने बड़े बड़े पौधे 3-4 मेरे गमलों में, पता नहीं कब बड़े हो गए, कब क्या हो गया, मुझे खुद को पता नहीं। फिर ऐसे ही सोच रही थी, मेरे देवरानी जो है नीचे, मेरे ससुर जी जो रहते हैं उनके साथ, तो वो श्याम तुलसी का पौधा लेके आए थे। तो वो नर्सरी से लाए थे। श्याम तुलसी हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, और जो वो लाए वो भी नया ही पौधा था। तो मैं ये सोच रही थी, हे भगवान, मैं भी श्याम तुलसी का पौधा मंगाऊंगी, श्याम तुलसी मेरे गार्डन में लगाऊंगी। तो बस ये सोच ही रही थी, और पता नहीं कब मेरे गुलाब के पौधे के साथ श्याम तुलसी भी उगाई, मुझे खुद को पता ही नहीं है। ना ही तो उसमें कोई कोई बीज डला, ना ही कुछ डला, मुझे कुछ भी पता नहीं, और श्याम तुलसी भी मेरे घर में आ गई।
अब ये चमत्कार नहीं तो क्या है ना, गुरुपा का पता नहीं कैसे कब कर देते, मुझे खुद को पता नहीं होता कि गुरुपा, अरे मैं तो सोचती हूँ बस, जिसमें मेरा काम हो जाता है। तो ऐसे हैं गुरुपा, मेरी तो बहुत जल्दी सुनने लग गए। ऐसे गुरुपा सभी संगत की सुने, सभी संगत की अरदास पूरी करे, लेकिन लीगली अरदास पूरी करे, किसी की अरदास से किसी को दुख ना पहुँचे। बस गुरुपा यही है आपसे दुआ, सरबत का भला करे मेरे गुरुपा। प्राची आंटी का भी इतना भला करे, इतना शुक्राना कर, इतनी ब्लेस करे उनको कि हम सबके जब सत्संग होते हैं वो जल्दी जल्दी से शेयर करें, उनको हिम्मत दे, उनको इतनी ब्लेसिंग दे कि वो खूब तरक्की करे, उनके खूब सब्सक्राइबर बढ़े, वो आगे उनका चैनल आगे बढ़ता ही जाए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू प्राची आंटी, आपको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी लाइफ को सुगम और सफल बनाने के लिए, मेरे जीवन में मुस्कान लाने के लिए, मेरी ज़िंदगी जो कठिनाइयों से गुजर रही थी उसको सरल करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी ज़िंदगी नरक सी बनती जा रही थी, उसको आपने स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, लव यू सो मच गुरुपा। बस यही अरदास है कि बस ज़िंदगी का कोई भी जन्म मिले, कुछ ही मिले या ना मिले, सब आपके चरणों में समर्पित गुरुपा, सब आपके चरणों में। मरने के बाद भी, जिंदा रहने पर भी सब कुछ आपका गुरुपा, सब आपके चरणों में गुरुपा। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आप परवरदिगार हो गुरुपा, आपके बगैर एक पल भी चलना मुश्किल हो गया। जब से आपने हाथ पकड़ा है मेरी सारी मुश्किलें हल हो चुकी है गुरुपा। बस आपका हाथ सदा ऐसे ही बना रहे गुरुपा। आपका बहुत लख लख शुक्राना गुरुपा, इतना शुक्राना कि हम अपना जन्म हम अपना शरीर देकर भी नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी आपके नादान बच्चे आपका शुक्राना कर रही है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत को भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने इतनी प्यारी संगत दी है उसके लिए शुक्राना गुरुपा। दुख दर्द मिटाने के लिए शुक्राना गुरुपा, रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए शुक्राना, शांति और क्लेश शांति, घर में शांति आने के लिए शुक्राना गुरुपा, क्लेश मिटाने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना। बस संगत जी मैं तो यही कहती हूँ, मैंने जब से गुरुपा को माना है बस दिल से माना है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। मुझसे जो बनता है मैं गुरुपा के लिए कर देती हूँ, और नहीं बनता तो नहीं करती। बस गुरुपा आप की ना दौलत देखते हैं ना घर बार देखते हैं, वो तो सिर्फ आपका प्यार और समर्पण देखते हैं। तो सिर्फ समर्पण कर दीजिए, कुछ न्यूट्रल हो जाइए कि बस गुरुपा देख लेंगे, जो सुख आएंगे दुख आएंगे सब गुरुपा आप देख लेंगे। हाँ, बाकी हमें अपने कर्म तो करते रहना चाहिए, जो हमें जिस कर्म के लिए गुरुपा ने यहाँ भेजा है, अच्छे कर्मों के लिए, तो उससे हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितनी हो सके आपसे हो सकती है तो मदद करिए, लेकिन किसी को बेइज्जत ना करें। जय हो गुरुपा। तो संगत जी मेरा सत्संग ये है कि गुरुपा कह रहे थे कि 2000 अब तेरे
तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी, तुझे कोई पैसों की तंगी नहीं होगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने पढ़ाई की हुई है बीएड, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। मैं नौकरी भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे करने ही नहीं दिया गया। तो मैं अपना घर खर्च निकालने के लिए मोबाइल पे काम देखती रहती थी। तो अचानक ही मुझे कोई काम दिख गया, लेकिन डाउट तो था, लेकिन वो जेन्युइन साइट थी, इसलिए मैंने इस पर काम किया। मुझे प्रॉफिट भी हुआ। सब मैंने गुरुपा को याद करके ही किया कि शायद गुरुपा ही करवा रहे होंगे। तो ऐसे करते करते मैं एक बहुत बड़े अमाउंट में फंस गई, जो कि मेरे पास था भी नहीं। और वो अगर मुझे पुराना अमाउंट लेना था तो मुझे बड़ा अमाउंट चुका के प्रॉफिट लेना था, लेकिन मेरे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं था। तो सोशल साइट पे इतनी समझदारी तो थी कि नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी जानने वाले के जिसके हम वीडियो कभी कभी देख लेते हैं तो उसने ही कहा तो मान ली, और मुझे प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन पता नहीं जो धीरे धीरे जब टास्क आगे बढ़े तो अमाउंट ज़्यादा हो गया, और इतना अमाउंट कि मैं पे नहीं कर सकती थी, और पे करना ज़रूरी था, वरना पुराना अमाउंट नहीं मिलेगा प्रॉफिट के साथ और ना ही नया। तो इसके कारण मुझे टाइम निकलता जा रहा था और धड़कनें बढ़ रही थी। वैसे मुझे कुछ मोबाइल पे इतना करना नहीं आता, मेरी बेटी कर रही थी क्योंकि वो इंग्लिश जानती है अच्छी तरह से, तो वो टैकल कर रही थी। और ज़्यादातर टैकल मेरा मोबाइल मेरी बेटी चलाती है। तो ऐसे करते करते अब मुझे टेंशन हो गई कि घर वालों को भी कैसे बताऊं, लड़ने लग जाएंगे, किसी से मदद लूँ कैसे लूँ। फिर मेरे दीदी के लड़के से भी ली, उसने भी अरेंजमेंट करा दिए 10,000 के, लेकिन फिर बढ़कर अमाउंट 30,000 के लगभग हो गया। तो अभी मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था, सिर्फ अकाउंट को चलाने लायक ही पैसा था। फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मी करो, वरना वो पैसे भी डूब जाएंगे। वैसे तो जेन्युइन ही साइट है, गुरुपा की कृपा से सब गुरुपा कर देंगे अच्छा, और मुझे अभी भी विश्वास है मेरे गुरुपा कर देंगे। मैं मंत्र जाप करने लग गई। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने अरदास लगाने लगी कि कहीं से अरेंजमेंट हो जाए। मैंने 2-5 जनों से भी बोला, लेकिन टाइम भी निकल रहा था, हो नहीं पा रहा था। लेकिन गुरुपा से अरदास करते करते, मंत्र जाप करते करते टेंशन भी बढ़ रही थी, लेकिन इतना विश्वास था कि पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो गुरुपा ने एंड टाइम पे हमारी मदद करी, और जिनको मैं जानती हूँ उनसे पैसों का इंतज़ाम करवा दिया। हालांकि अभी मुझे पूरी अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जिससे मैंने लिया उससे मैंने 12 बजे तक का बोला है कि दूसरे दिन 12 बजे तक दे दूँगी। तो गुरुपा बस अपनी बेटी की लाज बचाए रखना। मैं दूसरों का अमाउंट पहले देना चाहती हूँ गुरुपा, ताकि आपकी बेटी कभी नहीं झुके गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी की अरदास सुन लेना गुरुपा। बस आगे से इतनी बड़ी गलती नहीं करूँगी, नहीं करने मुझे ऐसे टास्क। छोटे छोटे टास्क हो तो फिर भी मैं कर लूँगी, क्योंकि इतना तो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन बड़े बड़े टास्क, बड़े बड़े अमाउंट मुझसे पेड नहीं होते गुरुपा। कभी भी मैंने इतना अमाउंट उधार नहीं मांगा, यहाँ तक कि मैंने तो 5,000 रुपये भी उधार नहीं मांगे किसी से, और आज मुझे इतना बड़ा अमाउंट लेके लोगों को पैसे देने पड़ेंगे गुरुपा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। वो भी बेचारे मेहनत करके ही कमा रहे हैं। तो गुरुपा पैसों का अरेंजमेंट कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस जो काम बच रहा है वो भी पूरा हो जाए गुरुपा, फिर बड़ा शुक्राना करूँगी गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। प्राची आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। मुझे गुरुपा ने
आपकी कृपा से मेरा पहला सत्संग शेयर हुआ है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी, आपको कृपा, आपके ऊपर कृपा का हाथ सदा बना रहे गुरु। प्राची आंटी, थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, ये मैं दिल से सत्संग कर रही हूँ गुरुपा, जो अरदास लगाइए गुरुपा पूरी कर देना। अपनी बेटी का सिर झुकने मत देना गुरुपा। जय हो गुरुपा, नंदन गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी के कहे अनुसार अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सत्संग करने में बहुत आलसी हूँ, लेकिन क्या करूँ, गुरु जी की बात मैं मानती हूँ, इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, अपने इस आलसी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। लेकिन मैं करती हूँ गुरुपा, चाहे लेट करती हूँ, लेकिन सत्संग ज़रूर शेयर करती हूँ। लेकिन मेरी इस गलती को अपनी बच्ची की छोटी मोटी भूल समझ के माफ़ कर देना गुरुपा। तो गुरुपा का मैसेज था कि पुत्र, तेरे घर बहुत खुशियाँ आने वाली है। ये साल 2025 जो है बहुत अच्छा होगा। नई नई अच्छी अच्छी खबरें मिलेगी। तेरा कल्याण कर दिया मैंने, तेरी बीमारियाँ दूर कर दी। तो गुरुजी, आप मेरे लिए जैसा सोचोगे जैसा करोगे मुझे मंजूर है। मुझे बस आप चाहिए। जब आप हो तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा हाथ पकड़े रहना, मेरे अंग संग रहना गुरुपा, मेरे परिवार के अंग संग रहना बस गुरुपा। आप कहते हैं ना, जो भी भक्त आते हैं सिर्फ कुछ ना कुछ मांगते हैं, जो मेन चीज़ है वो तो मांगते नहीं गुरुपा। आपके श्री चरणों में जगह दीजिए, हमें मोक्ष दीजिए, हमें दोबारा धरती पर नहीं आना गुरुपा। और जब आ चुके हैं तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए हमें प्रेरित करते रहिए गुरुपा, अच्छे कार्य करवाते रहिए गुरुपा। सभी से ही आपकी सभी संगत, सभी लोग जो जानते हैं, जो नहीं जानते, सभी से अच्छे कार्य करवाइए गुरुपा। सबको सबकी आपस में मदद करना सिखाइए गुरुपा। तो गुरुपा, मेरा सत्संग यह है संगत जी। मेरे हस्बैंड सोमवती अमावस्या के दिन पनीर लेने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कोई साधु मिला और रुद्राक्ष दे दिया। वो घर पे लेकर आ गए। अब मुझे पता नहीं ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, या कुछ और है, या फिर मैं नहीं जानती, जादू टोना टोटका कुछ है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। अभी मैंने सिर्फ उस रुद्राक्ष को दूध में गला दिया है, दूध में धोकर, फिर गंगा जल से धोकर मैं गुरु जी को स्पर्श कराकर फिर मंदिर में रखूँगी। या फिर किसी भी संगत को कोई जानकारी हो तो मुझे बता दें, मुझे इसका करना क्या है। वैसे रुद्राक्ष शिव जी का ही रूप है, शिव जी के ही आंसुओं से बने हुए हैं, मतलब शिव जी को ही समर्पित है। तो मैं उसके मैं मेरी तरफ से समझती हूँ कि वो मेरे लिए कृपा का गिफ्ट है, मेरे परिवार के लिए गिफ्ट है। तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उसको घर में रखना चाहिए, या फिर पानी में बहा देना चाहिए, या फिर मंदिर में रख के आ जाना चाहिए, या फिर घर में रखे रहना चाहिए भगवान के कमरे में। तो यही था मेरा सत्संग। गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, आगे भी देते रहेंगे गुरुपा। बस मेरे साथ ऐसे ही रहिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मेरा हर कार्य सफल करने के लिए। थैंक यू गुरुपा। और प्राची आंटी, आपको भी थैंक यू, जो आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी का, लख 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 बारी शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत का भला। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी।
आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।